प्रगति यात्रा किए, लेकिन बिहार की प्रगति क्या हुई इसका खाका प्रस्तुत नहीं किए। बिहार की प्रगति का आकलन उन्होंने जब स्वयं पर्दा हटा करके देखा तो उनको स्पष्ट रूप से सामने आ गया कि बिहार में प्रगति की स्थिति क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ सिटी और मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव आज सुबह ही एक पोस्ट करते हैं और लिखते हैं, मैं 36 साल का हूं, 75 साल का नहीं। जुमलेबाजी नहीं करता, मेरे जो लंबी राजनीति मेरा है, जो कहूँगा वो करके दिखाऊंगा। अभी तक जो कहा है मैंने पूरा किया है। अक्सर नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर, नीतीश कुमार के काम को लेकर तेजस्वी यादव बयान देते हैं। हम सीधे तौर पे बातचीत करेंगे। राजद से प्रवक्ता हैं एजाज अहमद जी। एजाज जी, तेजस्वी यादव बड़ा बात कह दिए हैं, मैं 36 साल का नहीं हूँ, 36 साल का हूँ, 75 साल का नहीं। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के ऊपर ऐसे ही कटाक्ष कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, यहाँ पर स्पष्ट है कि उन्होंने जनता और जनता के बीच जो काम किए हैं उसकी चर्चा की है। उन्होंने जो नौकरी और रोज़गार दिए उसकी चर्चा की है। उन्होंने जो वादे किए थे 2020 के चुनाव में, उस वादे को पूरा किए उसकी चर्चा की है। उन्होंने ये भी बताया बिहार की जनता को कि हम 36 साल की उम्र में जितना काम कर दिए, ये 75 साल के हो करके भी उतना काम नहीं कर सके। आपने देखा ना कि 38 जिला में नीतीश कुमार प्रगति यात्रा कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, लोगों से मिल रहा है। इतने उम्र में भी इतने ताकत रखते हैं कि वो इतने दूर सफर भी करते हैं। देखिए, प्रगति यात्रा किए, लेकिन बिहार की प्रगति क्या हुई इसका खाका प्रस्तुत नहीं किए। बिहार की प्रगति का आकलन उन्होंने जब स्वयं पर्दा हटा करके देखा तो उनको स्पष्ट रूप से सामने आ गया कि बिहार में प्रगति की स्थिति क्या है। जब उन्होंने उस पर्दे को हटाया तो वो शर्मसार हो गए, स्वयं शर्मिंदगी महसूस किए कि हमारे जो प्रगति का हम चर्चा कर रहे हैं उस प्रगति की स्थिति है कि पर्दे से उसको कहीं ना कहीं छुपाना पड़ रहा है। अब पर्दे से ढांक करके अगर प्रगति का आकलन डबल इंजन सरकार कर रही है तो इसी समझ लीजिए कि किस तरह का प्रगति बिहार में हुआ है। अच्छा, मंत्री अशोक चौधरी ने भी बड़ा बयान देते हुए कहे कि 2020 में जो चुनाव हुई थी उस पर्दे के पीछे तेजस्वी यादव की जो शानदार प्रदर्शन हुई थी, पर्दे के पीछे चिराग पासवान का हाथ था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के वो हनुमान थे और भारतीय जनता पार्टी के एलाइज पार्टनर जनता दल यू के लोग थे। अब ये बताएं इन लोग कि किस तरह से इन लोगों ने अलायंस किया था कि हनुमान के माध्यम से कहीं ना कहीं जनता दल यू के लंका को जलाने का काम किया गया और उसमें ये उसी भारतीय जनता पार्टी के साथ बने रहे। और दूसरे, जो आज चिराग पासवान के संबंध में अशोक चौधरी जी कह रहे हैं, अशोक चौधरी जी को बताना चाहिए कि उनकी सुपुत्री ये सब कुछ जानते हुए भी, जनता दल यू के मंत्री के रूप में रहते हुए भी, इन्होंने अपने सुपुत्री को चिराग पासवान की पार्टी से सांसद कैसे बनवा लिया? कौन सा पर्दा का खेल था? वो कहते हुए नजर आए। पहले वो जवाब दे कि कौन सा पर्दा का खेल था। क्या उसी खेल के ये कहीं ना कहीं जोड़ीदार तो नहीं थे? वो कि हम लोगों को संख्या इतना कर देना है जनता दल यू को कि हम जो चाहें वो जनता दल यू के अंदर रहते हुए भी कर सके। वो ऐसा कहना चाहते थे कि 2020 में चिराग पासवान का जब पर्दे के पीछे उनका हाथ था तभी शानदार प्रदर्शन किए, लेकिन इस बार किसी का भी हाथ नहीं। इस बार उनका महागठबंधन जो है साफ हो जाएगा। इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए जो लोग बैटिंग कर रहे हैं और जनता दल यू को एलिमिनेट करने की जो राजनीति कर रहे हैं वो भी हाथ सामने आ जाएगा। हाथ की सफाई करने वाले जिस तरह की राजनीति करते रहे हैं और जिस तरह से गलबहिया करके अपनी पुत्री को, उसी चिराग पासवान को कहीं ना कहीं मिला करके सांसद बनवा लेने वाले आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि आज स्थिति और परिस्थिति जो जनता दल यू के अंदर देखने को मिल रही है, ये कहीं ना कहीं भाजपा के विचारों पर चलने वाले जो जनता दल यू के अंदर लोग हैं
उन्हीं लोगों के द्वारा इस तरह का किया जा रहा है, इस तरह का भूमिका बनाया जा रहा है। और इस तरह की भूमिका बना करके अपने आप को राजनीति में स्थापित करने का जो कोण तलाश रहे हैं वो कोण अदृष्टि स्पष्ट रूप से दिख रहा है। इसलिए अशोक चौधरी जी, पहले आप ये बताइए कि पर्दादारी क्यों है, सामने आकर के क्यों नहीं बताते हैं कि आपकी सुपुत्रों को किस एवज में चिराग पासवान जी ने सांसद का टिकट दिया, उनको सांसद बनवाने का काम किया। तो चलिए, आपने सुना, सीधे तौर पर ये कहते हुए नजर आए, अगर अशोक चौधरी को ऐसा लगता है तो अपनी ही पुत्री को क्यों टिकट दिलवाए और उनके पार्टी की वहां पर उन्होंने शामिल किया है। इस रिपोर्ट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।